जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। ईश्वर की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को आमल की एकादशी या रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है, लेकिन यह एकमात्र एकादशी है जिसका संबंध भगवान शंकर से है। इसलिए काशी विश्वनाथ वाराणसी में इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार आमल एकादशी का प्रारंभ 2 मार्च 2023 को सुबह 6:39 से होगा और इसका समापन 3 मार्च 2023 को 9:11 पर होगा। आमल एकादशी के पारण का शुभ समय 4 मार्च को 6:44 से सुबह 9 बजे तक रहेगा। अब हम आमल एकादशी की कथा सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मराज ने कहा, हे भगवान, आप हमें फाल्गुन शुक्ला एकादशी की कथा सुनाइए। भगवान ने कहा, भारतवर्ष में पहले के समय में चित्ररथ नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, कोई गरीब या दुखी नहीं था। न्यायपूर्वक शासन करने से सारी प्रजा राजा से प्रसन्न रहती थी। राजा हर एकादशी को प्रजा के साथ विधि पूर्वक व्रत करता था, जिससे उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा। किसी को दैविक, दैहिक व भौतिक क्लेश नहीं था। एक रात को जब राजा एकादशी व्रत का जागरण कर रहा था, तो एक शिकारी भूख प्यास से व्याकुल होकर आकर राजा व अन्य बड़े लोगों के साथ बैठ गया और एकादशी की कथा सुनने लगा। सवेरा होने पर सब अपने अपने घर चले गए। शिकारी भी अपने घर चला गया। रात को कथा सुनने से शिकारी ने मांस खाना, शिकार करना और शराब पीना आदि सब बुरे कर्मों को छोड़ दिया और धर्मात्मा बन गया। अपने शुभ कर्मों से उस शिकारी के मरने पर राजा चित्ररथ ने उसके घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया और उनका नाम वसुरथ रखा गया। वह बचपन से ही बहादुर और धर्मात्मा था। बड़ा होने पर चित्ररथ ने राज्य का भार अपने पुत्र वसुरथ को सौंप दिया। राजा वसुरथ एक दिन शिकार खेलने वन में गए। वहां मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगा। भूख प्यास से बहुत तड़प रहा था। तभी उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिससे मैं इतना कष्ट उठा रहा हूँ। तभी भगवान की प्रेरणा से उसको ध्यान आया कि आज एकादशी है और मैं प्राणियों की हिंसा कर पाप का भागी बन रहा हूँ। इसी कारण मेरी यह दशा हो रही है। राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि अब मैं किसी भी जीव की हिंसा नहीं करूँगा, शिकार भी नहीं खेलूँगा, नीचता से दूर रहते हुए धर्म का आचरण करूँगा, राज्य की प्रजा को धर्म के मार्ग पर चलाऊँगा। ऐसी प्रार्थना करके वह कुछ आगे बढ़ा। उसने देखा कि पास ही एक झरना है। वहां जाकर उसने अपनी प्यास बुझाई और पेड़ की छाया में सो गया। थकावट के कारण उसे गहरी नींद आ गई। उसी समय उसके शत्रु मलेक्ष राज्य का राजा अपने सैनिकों के साथ उधर आ निकला। राजा को सोता देखकर उसने सोचा कि आज यह अकेला है, इसलिए इसे मारकर काम तमाम कर देना चाहिए। राजा वसुरथ को देवी का इष्ट था। मलेक्ष राजा वसुरथ को मारने के लिए जो ही आगे बढ़ा, त्यों ही देवी ने प्रकट होकर सब मलेक्ष दुश्मनों का नाश कर दिया। राजा की नींद खुली। तब उसने सोचा कि मेरे दुश्मन मरे पड़े हैं, इन्हें किसने मारा। वह इसी अचरज में था कि आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम धर्मात्मा और एकादशी का व्रत रखने वाले हो, इसलिए देवी ने प्रकट होकर आपके दुश्मनों का विनाश कर तुम्हारी रक्षा की है। राजा यह जानकर न्याय और धर्म पूर्वक शासन करने लगा। इसलिए इस एकादशी का व्रत करने वालों की भगवान स्वतः ही रक्षा करते हैं। धर्मराज बोले, हे भगवान,
इस व्रत का क्या विधान है सो बताइए। भगवान बोले कि आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित कर भगवान परशुराम की पूजा करनी चाहिए। धूप दीप आदि को अर्पित कर प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप सब कष्टों को दूर कर सुख की वर्षा करने वाले हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर कृपा करो, शांति प्रदान करो। रात में विष्णु भगवान की पूजा कर सत्संग आदि में रात बितानी चाहिए। अतः प्रातःकाल शुद्ध होकर ब्राह्मणों को भोजन करावें और यथाशक्ति पात्र वस्त्र आदि दान देवें। इस प्रकार आमल एकादशी की कथा समाप्त होती है। जय श्री कृष्णा।